नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को इसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स किए। नए आने वालों के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें। आप कमेंट्स जो करते हैं, तनकीद करते हैं जो मेरी सलाह के लिए, मैं उसे बगौर देखता हूँ, अपने आप को आपके म्यार पे पूरा उतारने की कोशिश भरपूर करता हूँ। नाज़रीन, आज मैं कोई वीडियो नहीं दिखाऊंगा, कोई पिक्चर्स नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक तंबीह करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि 2005 का जैसे ज़लज़ला आया था उसके बाद एक दफ़ा फिर अल्लाह का ये बिल्कुल हल्के से इज़ाम है, बिल्कुल हल्के से इज़ाम है, क्योंकि बड़े इज़ामों से तो नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बदौलत अब क़यामत तक कोई, जैसे पहले ज़मीन उलट जाती थी, ऊपर की बस्ती नीचे चली जाती थी, आसमान से पत्थर बरसते थे, आसमान से आग वाली बारिश बरसती थी या सैलाब आ जाता था, यानी कौम नूह, तो ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, फ़िरौन के साथ क्या हुआ वो पढ़ा ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि छोटे छोटे अज़ाबों का तो रास्ता खुला है, वो ज़रूर पाकिस्तान में आने की बल्कि लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब दुनिया का कानून हरकत में नहीं आता फिर कानून कुदरत हरकत में आ जाता है। मैं बात करता हूँ वही 2-3 पुराने केस और ये अब एक नया केस हो गया जो 11 साल फातिमा की ज़्यादती से मौत और पीर असद शाह के सामने फातिमा ने जो तड़प के जान दी। वीडियोस फुटेज मौजूद हैं, मैं दिखाऊंगा इसलिए नहीं कि वो फातिमा की जो है ना बीच में नाज़ेबत तस्वीर हैं और जिसकी वजह से मैं मुनासिब नहीं समझता कि आपके सामने वीडियो पेश करूँ, लेकिन यूट्यूब पे मौजूद है। आप लोगों में से तकरीबन अक्सर ने देखी होगी कि कैसे वो पीर असद शाह एक घिनौना जुर्म करने के बाद वो उस जगह जहाँ पे दर्जा हरारत तकरीबन 48 से 50 सेंटीग्रेड होता है, एक गर्म कंबल लेके बदमस्त सो रहा है अपनी वहशियाना काम करने के बाद, और फातिमा जो है ना वहाँ तड़प के जान दे रही है। और उसके बाद इसी वीडियो में उस पीर असद शाह की बीवी भी एंटर होती है और ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे 2-3 सवाल 2-3 बड़े लोगों से, मसलन सबसे पहले तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुदा के लिए ये देखें, मैं हाथ बांधता हूँ आपके लिए। वैसे तो आप बहुत एक्टिव हैं और माशाअल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी हैं, लेकिन ये किसी तरह भी इन केसों के आगे 9 मई का वाक़या कोई अहम नहीं रखता। 9 मई का वाक़या आपके नज़ीर इसलिए अहम रखता होगा कि वो कोर कमांडर के घर में लोग घुसे, और वो भी अब वीडियो सारी आ चुकी हैं कि वो प्लांटेड था, प्री प्लान था। असल जिसको आप मुद्दा बना रहे हैं वो नहीं है, बल्कि इसमें और लोग ऐसे शामिल हैं जिनकी कड़ियाँ इंतहाई माजरत के साथ आप कहने वाले ये भी कहते हैं वो गेट नंबर 4 से जाके मिलती हैं। मैं नहीं कह रहा, यूट्यूब पे सारा कुछ मौजूद है, नहीं भी मिलती आप करार वाक़या उन्हें भी सज़ा दिलवाएँ, लेकिन खुदा के लिए ये जो अपना रानीपुर वाला वाक़या हो गया, वो दूसरा रिजवाना वाला केस हो गया, बहावलपुर यूनिवर्सिटी वाला वाक़या हो गया, इस पे ज़रा क्या बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वरना एक दिन ऐसा आएगा आप लोगों को सब जवाब देना पड़ेगा इस पे। दूसरे नंबर पे आते हैं चीफ ऑफ जस्टिस साहब। आप छोटी छोटी बातों में सो मोटो जो है ना ले लेते हैं, इससे भी बड़ा कोई वाक़या हो सकता है कि एक बच्ची पे इतना तशद्दुद किया, सारा कुछ मौजूद है, और उसे अब पेशी पे पेशी जज की बीवी ने जो जुल्म किया अब पेशियाँ सुनूंगी और उससे शाहाना जो है ना सारा कुछ मुयसर है। वो ऐसे दंदनाती आ रही हो जैसे उसने बड़ा फ़ख्र से काम किया। फुटेज मौजूद है, आप देख सकते हैं, आपकी अदालतों में ये केस लगे हुए हैं। और फिर आ जाते हैं, खैर अब एक निगरान वज़ीर आज़म से तो जान छूट गई शहबाज शरीफ से, अब दूसरे निगरान वज़ीर आज़म आ गया काकड़ साहब, तो जनाब आप पे ज़िम्मेदारी आयद होती है। फिर वज़ीर आला पंजाब
उस पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। उसके अलावा जो ये सहाफ़ी बढ़ चढ़ के ये अपनी जो है ना इस पे वीडियो तो बना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, लेकिन इन पे भी जिम्मेदारी आती है। फिर उस पर वकला बरादरी, उन पे भी जिम्मेदारी आती है कि ह्यूमन राइट तंजीमें किधर है। मैं कहता हूँ किधर है ह्यूमन राइट तंजीमें? सब अपने अपने पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। यकीन माने मेरे हाथ में कुछ भी होता तो सीधा सीधा इन केसों का फैसला है। बहावलपुर यूनिवर्सिटी हो, ये रानीपुर केस हो फातिमा का, या रिजवाना के केस है, यकीन माने या ये केस मेरे हवाले कर दे तो मैं वही चाइना का जो गवर्नर है, चाइना को वो चीफ था जहाँ बच्ची से ज्यादती हुई थी, आधे घंटे में उसने केस सॉल्व किया था और किसी सेशन कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक वो केस नहीं चाहता, वहीं एट द स्पॉट उस बंदे को गोलियां मार दी थी। ऐसे जब तक इस मुल्क में नहीं होगा, इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं होगा। ये इन लोगों के साथ यही होना चाहिए। जो रिजवाना पे तशद्दुद हुआ उस पे उस जज और उसकी बीवी दोनों क्रिमिनल हैं, उनको उसी जगह गोली मार देनी चाहिए। ये फातिमा से जो हुआ ये तो ज्यादती का केस है जनाब। अगर आप लोगों की अपनी बच्ची होती, आप लोगों की अपनी बच्ची के साथ ज्यादती होती, क्या फिर भी आप लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ दड़े बैठे रहते? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि नकीबुल्ला केस जो है ना आप लोगों के सामने है। वहाँ का एक वडेरा मलहूसा जिसकी बेटी उससे शादी करना चाह रही थी, उसने पुलिस मुकाबला किया, बल्कि हाथ बांध के समझ लें, जो रावण मार से उसे मरवा दिया। और कभी दहशतगर्द कभी क्या, लेकिन मीडिया का तो जोर है, असल कहानी बिल्कुल सामने आ गई। जनाब ऐसा ना होता आप एक सेकंड में जो है ना मरवा देते। तो उसके मिसाल चीफ ऑफ आर्मी साहब, ये लाहौर का कोर कमांडर हाउस है जहाँ पे बंदे किसने भेजे ये मीडिया पे मौजूद है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आज तक वो बंदे वो पीटीआई के बंदे भुगत रहे हैं। आज तक पीटीआई की पार्टी इस अताब का शिकार हो रही है। हालांकि लग यही रहा है कि उसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं है इस मामले में, लेकिन उसे ज़ीरो करना था। लेकिन जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसे कौन उसकी इज़्ज़त में कमी कर सकता है। वो बंदा जो शेर अंदर जेल में भी है, उसके बावजूद देखे उसका इस टाइम ग्राफ इज़्ज़त का कहाँ पे है। और जहाँ बाहर दंदनाते फिर रहे हैं वो कुत्तों वाली हो रही है। लंदन की आप दिल्ली जो है ना फुटेज आ रहे हैं। और जिस जज ने उसे तोशाखाना केस में, हालांकि हज़ारों बंदों में, उसमें फौजी भी हैं, उसमें जज भी हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, उसे दूसरी तीसरी में इस गंगा में हाथ धोए हैं और वो दंदनाने फिर रहे हैं। जज दिलावर के देखने पर कुत्ते वाली हो रही है उसके साथ। क्या हो रहा है? यह मुकाफात अमल है, यह मुकाफात अमल है। उससे इससे बड़ा अमल ये ना हो कि खुदा के लिए जो है ना इन केसों का फौरी फैसला सीधा ये फैसला है। इसमें कोई 6 सदियाँ ज़रूरत नहीं है या 10 साल की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक पेशी, एक हेयरिंग पे ये इसका फैसला हो जाना चाहिए था। और इन सब को करार वाक़ई सज़ा, सज़ाए मौत हो इनका हक बनता है। चाहे बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो मेजर है जो रिटायर, और उसके साथ 2-3 और बंदे हैं, वो 1-2 बंदे की बात नहीं हो सकती। वो 55-100 बच्चियों का मामला, 55-100 बनियों की जो आज तक उनकी वीडियो जो है ना वायरल हो रही है, रुल रही है यूट्यूब पे। तो असल में ये चीज़ है कि इनको इंसाफ कौन दिलाएगा? अगर आप 2 लोग दिल नहीं दिलाएंगे तो फिर यकीन माने कानून कुदरत हरकत में आएगा और फिर 2005 वाले से ज़्यादा अजाब इस मुल्क पे आएगा। देख लीजिएगा, ये मेरा ईमान है। क्योंकि जब अगर दुनिया का कानून हरकत में नहीं आता तो फिर कानून कुदरत हरकत में आ जाता है। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि जहाँ जो हिस्से 2005 में मलियामेट हो गए, सबसे पहले तो इस्लामाबाद का होटल, वहाँ से बरहना अंग्रेज़नियाँ वहाँ से निकल के भागी। वहाँ भी करप्शन होती थी। और जहाँ से अल्लाह ताला ने ये ज़मीन धंसा दी, ज़मीन के अंदर ही ऊपर वाला हिस्सा, मकान, होटल, सारा कुछ, वहाँ भी करप्शन होती थी। क्योंकि गर्मियों में सारे जिनके पास थोड़ा सा पैसा होता था वो किसी की बच्ची या कोई भी लेके चले जाते। हमारे खुद उस वक्त में पीटीसीएल में था एक जो कैशियर था, वो जाता था इधर गर्मियों में छुट्टियां गुजारना था अपने साथ। पीटीसीएल के एक और वर्कर को लेके जाता था याशी करने, उसे कोई राखी बांधने नहीं लेके जाता था। खुदा के लिए ये जो है ना जो भी
जो भी ताकतवर हल्के हैं उसमें आर्मी है, उसमें जुडिशरी है, उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, उसमें सहाफ़ी भी हैं। अपने गिरबान पर तो जब हाथ पड़ती है फ़ौरन सारे हरकत में आ जाती हैं। लेकिन ये गरीबों का मामला कोई टस से मस नहीं हो रहा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं फिर बार कहता हूँ, मैं सबको वार्न करता हूँ कि कानून कुदरत हरकत में आ जाए, उसके लिए उसके पहले खुदा के लिए आप हरकत में आ जाएं और इन केसों का फैसला करें और करार वाक़या। यकीन माने, मैं तो कहता हूँ जिस जगह पे ये वाक़या हुआ है, बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाक़या हुआ है, वहाँ पे जो भी हैं, बड़े से बड़ा ही क्यों ना, मैं तो कहता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप ही क्यों ना हो, चीफ ऑफ जस्टिस साहब आप ही क्यों ना हो, वज़ीर आज़म साहब आप ही क्यों ना हो, सहाफ़ी जितने बड़े हैं वो ही क्यों ना हो, कानून से कोई बालातर नहीं हो सकता, उन्हें वहाँ पे सज़ा दे दें। क्योंकि ज़ाहिर है वो सप्लाई की जाती थी बच्चियाँ, तो वो कहाँ कहाँ सप्लाई की जाती थी, उस पर भी अब उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। फिर ये आ गया रिजवाना केस, इसके जो जज और उसकी बीवी है, उसे उस बच्ची के घर के सामने, उस बच्ची की बस्ती में उन दोनों को लटका देना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि अब इंसाफ हो रहा है। और ये जो फातिमा का केस हुआ है, इस फातिमा की बस्ती में इस पीर साहब को और इस जैसे जितने पीर हैं इन सब को लटका देना चाहिए। यकीन माने, एक हमारे यहाँ इस मुल्क में जहालत भी है कि हम जो है ना पीरों अल्लाह को नहीं मानते, जो बिल्कुल शाह से भी करीब है। अल्लाह ताला खुद कहता है कि मैं तुम्हारी शाह से भी करीब हूँ, और इन पीरों फ़कीरों के पास अपने बच्चियों को भेज के जो है ना उसके फिर यही हालत होती है, आबरूरेज़ी होती है। और ये एक केस सामने आ गया, 99% केस तो सामने नहीं आते। जो अपनी इज्जतें लुटा जाती हैं उनके माँ बाप चुप हो जाते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते कि अपने इज्जत के खौफ से। यकीन माने, इन पीरों के हवेलियों में जो कुछ हो रहा है, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हमारे एक दोस्त जानने वाले वो भी किसी ज़माने में इन पीरों को मानते थे। कहते मैं गया और असर सुखवा वाले बंदे थे। कहते जी मेरे सामने उस पीर का बेटा और एक साथ लड़की कमरे में घुसे, सारी रात उधर रहे, सुबह अब वो आप अंदर राखी नहीं बंधवा रही थी लड़की, ना वो लड़का उसे बांध रहा था। आपको पता है सारी रात अंदर क्या वाहियात किस्म का खेल खेला जा रहा था। सुबह निकले तो वो बंदा कहता है, मैंने उस लड़की को कहा, मैंने कहा जनाब जो आपने हरकत की है इससे अगर हमल और ठहर जाए, अगर बच्चा हो जाए, फिर अब उस जहालत की इंतहा दे हैं उस बच्ची का। कहता है इससे बड़ी खुशनसीबी मेरी कोई और हो ही नहीं सकती कि एक पीर के बेटे के बच्चे की मैं माँ बन जाऊँ। लख दी लानत ऐसे जहालत पे, लख दी लानत ऐसी जहालत पे, लख दी लानत ऐसे जाहल लोगों पे जो ये करते हैं, अपनी बच्चियों की इज्जत लटवाते हैं या खुद औरतें इज्जतें लटवाती हैं और बाद पे उस पर फ़ख्र करती हैं। अल्लाह की पकड़ होगी एक दिन, लाजमी एक दिन पकड़ होगी, मेरी बात याद रखिएगा। और इस रिजवाना केस पे और रानीपुर केस पे सबसे जो अच्छे रिमार्क्स वो डॉक्टर आदल के हैं। मैं कुर्बान, मैं सलूट पेश करता हूँ उस बंदे को उसने उधेड़ के रख दिया सबको, इस करप्ट निज़ाम को उधेड़ के रख दिया है। लेकिन असल चीज़ ये है कि खुदारा कानून हरकत में आए और फिर जो ताकतवर हल्के हैं, मैं सीधा आज बात करूंगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो ताकतवर हल्के हैं, छोटी बात में तो वो फ़ौरन एक्शन ले लेते हैं, जी फौजी अदालतों में ये कार्रवाइयाँ होगी, तो इन केसों पे क्यों नहीं वो हरकत में आ सकते? इन केसों में चीफ ऑफ जस्टिस साहब क्यों नहीं सो मोटो केस ले सकते? इन केसों में अब पॉइंट स्कोरिंग के लिए सारे वहाँ जा रहे हैं, जैसे अब इधर भी जाना शुरू हो जाएंगे। जैसे रिजवाना केस में सारे जाते रहे हैं, शहबाज शरीफ की जो पर्सनल सेक्रेटरी वो जाते रही है, जमात इस्लामी की भी गई है। लेकिन खुदारा मैं कहता हूँ वो ऐसा नहीं कर सकते, एक अच्छे से अच्छे वकीलों का पैनल मिलाते और केस सही तरह ये लड़ते और दूसरा फिर NGOs को साथ मिला के स्ट्राई करते और इसकी भरपूर एहतजाज करे इसका। लेकिन क्या किसी ने कुछ नहीं किया, ना वो वकाला बरादरी है, ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ना चीफ जस्टिस साहब है, ना सियासतदान है, किसी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। इन गरीबों का कुछ भी ना। मैं आज बताता हूँ, इस पीर को भी कुछ नहीं होने लगा और उस रिजवाना केस में जज उसकी बीवी को भी कुछ नहीं होने लगा। वो 5500 बच्चियों को वीडियोस जो उधर बनी उनके साथ घिनौना खेल खेता जा रहा, उनके साथ भी कुछ नहीं होने लगा। वो मेजर भी बरी हो जाएगा, वो बंदा दूसरा जो उधर सुब्रिटेंडेंट है क्या उधर उसका निगरान, वो भी बरी हो जाएगा कि उस मुल्क में इस्लाम नाम की इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है।
इस मुल्क में गरीब के साथ यही कुछ होता रहेगा। इसलिए खुदा के लिए गरीबों 80% जो है ना इस मुल्क के गरीब जो है ना, ये अब कोई हल नहीं है। अब लोग यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के जाना शुरू हो गए हैं और रिकॉर्ड 10 लाख ये पिछले 8-10 माह में गए हैं इस मुल्क से, और उसमें 70% जो है ना वो करीम है, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, उसमें अकाउंटेंट है, MBA हैं, CA हैं, उसके बाद टेक्नीशियन है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो 30% मजदूर है, मजदूर तबका यहाँ से जा चुका है। और मज़ीद अब ये भी यूट्यूब पे सारा कुछ मौजूद है कि सबसे ज़्यादा इस टाइम रश जो है ना पासपोर्ट ऑफिस में है। लोग धड़ पासपोर्ट बना रहे हैं और इस मुल्क से निकल रहे हैं। या वाकई इस मुल्क से गरीब अवाम को सब धक्का दे दें, कहीं भी दे दें। अब इस मुल्क से मैं कहता हूँ इंडिया बेहतर है, अफगानिस्तान बेहतर है, श्रीलंका बेहतर है, बांग्लादेश बेहतर है, अफ्रीकी ममालिक में भेज दें, वो भी इससे बेहतर होंगे। जितनी घनावनी अब चालें जो है ना पाकिस्तान में चली जा रही हैं। अगर कोई बोले तो मिसाल अरशद शरीफ, मिसाल इमरान रियाज खान कहाँ पे है, वो मिसिंग पर्सन में आ जाता है। लेकिन हक की आवाज़ उठानी बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं सरपरे मेरे जैसे जो हक की आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। जनाब मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। आप गौर ज़रूर कीजिएगा। असल चीज़ है कि जब तक अवाम अपने हक के लिए नहीं उठेगी, और अवाम का मतलब है कि 24-25 करोड़ अवाम है, उसमें से अगर 24-25 बाहर निकलेगी तो उन्होंने तो लिथरी पहुँच। असल चीज़ ये है कि अब भरपूर ताकत के साथ बाहर निकले और पुरअमन अपने हक के लिए। पहले तो मैं कहता हूँ अवाम ही बाहर निकल आए इन 3 केसों के लिए, बहावलपुर यूनिवर्सिटी केस के लिए, रिजवाना केस के लिए और इस बच्ची फातिमा के केस के लिए। और इस पे घिनौनी तहासा ये देखें, कल एक बंदा कह रहा था, बल्कि डॉक्टर आदिल ही कह रहा था कि जब अदलिया ने कहा जी इस खबर को शाई करें और खोलें और उस बच्ची के सिम्टम लें कि उसके साथ ज्यादती हुई है, रात को उस पीर के जाहल जो हरका रहे हैं, जाहल जो मुरीद हैं, उन्होंने कब्र से बच्चों को निकाल के कहीं और ले जाने की कोशिश की। यही होगा। मैंने पहले कहा कोई सज़ा नहीं मिलनी, ना उस बहावलपुर यूनिवर्सिटी के मुजरमों को सज़ा मिलनी है, ना रिजवाना केस में जज और उसकी बीवी को सज़ा मिलनी है, और ना इस रानीपुर केस के सिलसिले में इस पीर को सज़ा मिलनी है। क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी हैं, बहुत मजबूत पार्टी हैं, बहुत ताकत वाली पार्टियाँ, असर रसूख वाली पार्टियाँ, और असर रसूख पार्टी वाली ऐसे जितनी हैं पाकिस्तान में जो चाहें करें, उन्हें आज़ादी है खुली, ना उन्हें कानून पूछता है, ना उन्हें कोई और पूछता है, वो जो चाहें करें। लेकिन एक ज़ात देख रही है, एक ज़ात देख रही है। यकीन माने, अगर मैं फिर कहता हूँ ये अगर दुनिया का कानून हरकत में नहीं आएगा तो फिर कानून कुदरत हरकत में आएगा, और इस दफ़ा कानून कुदरत हरकत में आ गया तो फिर तो 2005 वाले ज़लज़ले से ज़्यादा तबाही पाकिस्तान में आएगी। यकीन मानिए, अगर वो तबाही से बचना चाहते हैं तो इन केसों का फौरी फैसला करें, और सजाए मौत के अलावा कोई फैसला ना हो, और 1 विंडो ऑपरेशन हो, कोई सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ना हो, ताकि मुल्ज़म जो है ना तभी मौत ही मर जाए। 1 विंडो ऑपरेशन हो, खुसूसी अदालत हो, खुसूसी अदालतों में इनका केस चले, और हैंग टिल दैट डेथ। नहीं, मुझे मौका दें, मुझे तफ्तीश का भी दें, चलें, मुझे इख्तियारात दें, मैं इनको जो है ना तख्तादार तक पहुँचाता हूँ। ना पहुँचाऊँ तो मेरा नाम कुछ और रख देना। मैं शहबाज शरीफ वाला डायलॉग नहीं बोल रहा, मैं हकीकतन डायलॉग बोल रहा हूँ। मेरे दिल में दर्द है, पाकिस्तानी अवाम का दर्द है, और अगर ये दर्द आप लोगों के दिल में भी ना उठा तो यकीन माने फिर कानून कुदरत हरकत में आ जाएगी, और फिर तो 2005 वाला ज़लज़ला ज़हन में रखिएगा, या उसके बाद सैलाब भी जो आए थे वो ज़हन में रखिएगा। कुछ भी होगा, इस मुल्क में मलियामेट होने का हम पूरा प्रोग्राम बना के बैठे हुए हैं। ये तो अल्लाह की रस्सी है जो अभी ढीली है, छोड़े जा रहा है, लेकिन उसने जिस दिन खींच ली तो ये समझ रहे हैं ना इसका मतलब। तो कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर इसमें कमेंट्स दीजिएगा, खुदारा लाजमी कमेंट्स दीजिएगा। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।